विवेक जी, आपसे शुरू करते हैं। महाराष्ट्र से ये विवाद उठा है अबू आज़मी के की एक प्रतिक्रिया से, और जिस तरह से इसको तूल दिया गया, उसको किस तरह से देखते हैं आप? बहुत ब्रीफली एक आपकी टिप्पणी इसमें, प्रतिक्रिया। जी मुकेश जी, जहाँ तक अबू आज़मी का सवाल है, जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो बहुत ज़्यादा उत्तेजनात्मक नहीं है। किसी को उससे उत्तेजना हो इस तरह से उन्होंने कुछ कहा नहीं है। वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। और औरंगज़ेब के बारे में सिर्फ अबू आज़मी नहीं, बहुत से लोगों ने इस तरह की बातें कही है। कोई कहने वाले पहले व्यक्ति नहीं है। ये सिर्फ बात इतनी है कि वो अबू आज़मी मुस्लिम है और वो औरंगज़ेब के थोड़ा सा पक्ष में बात कर रहे हैं, इसलिए ये जो तथाकथित जो हिंदुत्ववादी है वो उनके ऊपर अभी उन्होंने हमला बोल दिया है। जहाँ तक औरंगज़ेब की इमेज का सवाल है, महाराष्ट्र में औरंगज़ेब के बारे में एक मत है लोगों का, शिवाजी बनाम औरंगज़ेब, बिल्कुल इसी तरह की एक बाइनरी महाराष्ट्र में बहुत पुरानी है। लेकिन जिस तरह से औरंगज़ेब का इस्तेमाल धर्म की राजनीति के लिए पिछले कुछ सालों से हो रहा है, वो पहले कभी नहीं होता था। इतिहास की किताबों में पढ़ते थे, सब ठीक है, लेकिन ये स्पष्ट है कि औरंगज़ेब के दरबार में बहुत हिंदू सेनापति थे। उसमें से कई सेनापति तो डिप्यूट किए गए शिवाजी के साथ लड़ाई में, ये भी सबको पता है। तो ऐसा नहीं था कि औरंगज़ेब एक बहुत ही संकीर्ण धर्मवादी व्यक्ति और राजा थे, और न ही शिवाजी महाराज थे। शिवाजी महाराज को अत्यंत संकीर्ण रूप में पेश करने का पाप इन लोगों ने किया है। मैं जिन लोगों को अपने लाइफ में सबसे ज्यादा मानता हूं उनमें शिवाजी महाराज एक है, क्योंकि वो बहुत सेक्युलर थे, वो सबके राजा थे। जहां तक उनके उनके सेना में कई मुस्लिम सेनापति थे, जिसकी चर्चा बहुत बार हो चुकी है। मतलब एक घिसा पिटा मामला फिर से एक बार हमको वही वही बातें कहनी पड़ती है, वही वही आर्ग्यूमेंट्स करने पड़ते हैं। लेकिन सबको पता है कि शिवाजी महाराज एक बहुत ही सेक्युलर नेता थे। जहां तक क्रूरता का सवाल है, देखिए, क्रूर शिक्षा उस समय हर राजा के दरबार में इस तरह की शिक्षाओं का प्रावधान था। शिवाजी महाराज ने खुद स्वराज के जो भी शत्रु थे, जो फितुर जिनको कहा जाता था, वो स्वराज के खिलाफ काम करने वाले जो लोग थे, अपने ही लोग, उनको हत्ती के पैरों तले कुचल देना, उनको पहाड़ी से नीचे फेंक देना, हाथ पैर काट देना, इस तरह की सजाएं खुद शिवाजी महाराज ने भी अपने स्वराज के शत्रुओं के खिलाफ सुनाई थी। तो ये क्रूरता जहां तक सवाल है, औरंगजेब कोई क्रूरता में कोई एक्सक्लूसिव कोई एक ऐसा व्यक्ति था कि जिसकी क्रूरता का कोई दूसरा कंपैरिजन नहीं हो सकती, ऐसा कुछ नहीं था। क्रूरता उस समय के जो भी पनिशमेंट का सिस्टम था, उसका एक पार्ट ही था। उसी तरह की शिक्षा उस समय होती थी, तो उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था। तो उसमें, लेकिन औरंगजेब जो है वो राजनीति के लिए बहुत अच्छा एक उसके नाम का उनको उपयोग होता है। ये लोग तो अकबर को भी क्रूर मानते हैं, ये अकबर को भी लिबरल नहीं मानते, तो औरंगजेब को मानने का सवाल ही नहीं। अब छोटा सा एक उदाहरण अभी के देखिए, महाराष्ट्र में जिस तरह से अब राजनीति हो रही है, एक पत्रकार है महाराष्ट्र में जो नागपुर से बिलोंग करते हैं, उन्होंने तथाकथित रूप से एक महाराष्ट्र के इतिहास के तज्ञ है, उनको एक फोन किया और उसमें उन्होंने ये कहा कि शिवाजी महाराज के बारे में बहुत ही घिनौनी बातें कही, ऐसा उनके ऊपर आरोप है। वो फोन उन्होंने किया, जिनका नाम प्रशांत कोरटकर है। ये पत्रकार जो है, इन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में बहुत भद्दी सी बातें, गंदी बातें इस इतिहासकार से फोन में कही, इनके साथ बात करते हुए फोन पे कही, और ये कहा कि ये ब्राह्मणों का राज चल रहा है, आप क्या समझ रहे हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई ब्राह्मणों के ऊपर उंगली उठाने की। बात ये थी कि संभाजी को दगा किसने दिया, संभाजी को औरंगजेब के हाथ में किसने दिया। तो उसके ऊपर जो इतिहास में एक विवाद है। कुछ लोग कहते हैं कि शिर्के नाम के एक मराठा थे जो एक्चुअली साले थे संभाजी के, उन्होंने ही संभाजी को दगा दिया और औरंगजेब के हाथ में उनको सौंपा। जबकि कोई फ्रेंच एक ऑफिशियल है उस समय के, उन्होंने ये रिकॉर्ड किया कि एक ब्राह्मण एक व्यक्ति है जो जिनके परिवार को संभाजी से नफरत थी, क्योंकि उसके परिवार के कई लोगों को सजा मिली थी संभाजी के हाथों या फिर शिवाजी के हाथों। उसका पता निकालने के लिए उन्होंने संभाजी को औरंगजेब के हाथ में सौंप दिया। इसके ऊपर कमेंट करते हुए प्रशांत कोरटकर ने तथाकथित रूप से जो फोन किया इंद्रजीत सावंत नाम के इतिहासकार को,
उसमें उन्होंने कहा शिवाजी, आप क्या समझते हैं अगर ब्राह्मण नहीं होते तो शिवाजी कहाँ होता, और ये ब्राह्मणों का राज है, ये फडणवीस का राज है, आपको पता है क्या? इस तरह की बातें फोन पर हुई, ऐसा उन पर आरोप है। उनके बारे में ये लोग एक शब्द नहीं कह रहे, न फडणवीस कुछ कह रहे, न शिंदे कह रहे, और उनका इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है। इस प्रकरण का इस्तेमाल राजनीति के लिए हो रहा है, एक दूसरे पर हावी होने के लिए हो रहा है। तो अगर आप शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के इतने प्रेमी हैं, तो आप प्रशांत कोरटकर के प्रकरण में क्यों शांत है, क्यों चुप है? दूसरी बात, संतोष देशमुख का जिस तरह से मर्डर हुआ है उसके डिटेल, संतोष देशमुख जो मसाजोग गांव के जो सरपंच थे, उनका जिस तरह से मर्डर किया गया, उसमें जो क्रूरता है वो कहीं भी संभाजी के साथ जो तथाकथित रूप से क्रूरता की गई, जिसके बारे में भी विवाद है, जिसके बारे में कई वर्षन से, उससे भी खतरनाक इस तरीके से संतोष देशमुख का मर्डर किया गया बीड़ जिले में, जिसके चलते आज धनंजय मुंडे नाम की जो महाराष्ट्र के मंत्री है उनको रिजाइन करना पड़ा। उसके डिटेल्स, उसके वीडियोज है, उसके फोटोज है। तो इस क्रूरता के बारे में ये शांत है, इस क्रूरता के बारे में ये कहीं कुछ नहीं कर रहे। तो एक हिंदू जब दूसरे हिंदू पर अत्याचार करता है तो वो चलता है आपको, एक हिंदू महिला पर अत्याचार करता है, रेप करता है, तब आप सड़क पर नहीं उतरते। जब मुसलमान होता है तभी आप सड़क पर चलते हैं, इनके ऊपर आप बुलडोजर नहीं चलाएंगे। तो ये सारा जो मामला है वो केवल राजनीति के लिए इस्तेमाल हो रहा है। छावा जो फिल्में मैंने देखी नहीं, उसके ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन औरंगजेब का इस्तेमाल राजनीति के लिए जितना आज ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनके पूरे आर्ग्यूमेंट में जो फैलेसीज है वो भी अभी सामने आई है। इसके चलते अभी ये बहुत ही क्या कहते होते फिसलन पर है, इनका जो आर्ग्यूमेंट है पूरा फिसलन पर है, ये अपना आर्ग्यूमेंट होल्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी जो महाराष्ट्र में जिस तरह की स्थिति है वो पूरी तरह से धार्मिक राजनीति की स्थिति पिछले 5-7 साल से देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में चल रही है, जिसके परिणाम स्वरूप ये आज जो महाराष्ट्र में हो रहा है वो हम सब देख रहे हैं। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.